जीवित परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के नाम में हमारे सभी प्रियजनों को जय मसीह की। आइए प्रियो, परमेश्वर ने हमें फिर से एक बार मौका दिया है, एक सुंदर सुबह दी है। बीते समय में संभाला, बीते समय में हम सब की रक्षा की है और एक नए दिन के साथ हम प्रार्थना में आ पाए हैं। ये परमेश्वर का अनुग्रह है, ये परमेश्वर की दया है और ये उसकी अपरंपार हम लोगों के ऊपर प्रियो आशीषें हैं, क्योंकि हम अपने आप में कुछ नहीं हैं। हमारा परमेश्वर हर समय प्रियो हम पर अनुग्रह बना कर रखता है, इसीलिए हम उसके चरणों में आ पाते हैं। और हम धन्यवाद देते हैं कि हमारे जितने भी भाई बहन प्रार्थना में शामिल हैं, सुन रहे हैं, वचन को सुनते हैं, वचन को अपने हृदय में संचित करके रखते हैं, परमेश्वर की आज्ञाओं को मानते हैं, परमेश्वर के डर और भय में रहते हैं। उन तमाम विश्वासी भाई बहनों को सच में परमेश्वर बहुत सारी आशीषों से भर देगा। आइए हम लोग प्रार्थना करेंगे, पहले वचन पढ़ेंगे, उसके बाद हम लोग प्रार्थना करेंगे। प्रियो, आज का वचन पाया जाता है 2 कुरिन्थियों उसका 13 अध्याय उसका 5 वचन मैं पढ़ूंगी। अपने आप को परखो कि विश्वास में हो कि नहीं, अपने आप को जांचो, क्या तुम अपने विषय में ये नहीं जानते कि यीशु मसीह तुम में है। ये प्रभु परमेश्वर का वचन है, इसके पढ़े और सुने जाने पर आशीष हो। प्रियो, जैसा कि वचन में अभी हमने पढ़ा, हमें क्या करना है प्रियो? अपने आप को जांचना है, अपने आप को परखना है कि हम जैसा हमारा प्रभु चाहता है वैसा ही हमारा विश्वास है या नहीं है। कहीं ऐसा तो नहीं कि हम परिस्थितियों की वजह से विश्वास में हम कमज़ोर पड़ जाते हैं। तो प्रियो, आज का जो वचन है ये हमारे एक विश्वास की परखने के लिए है कि हम कितना परमेश्वर से विश्वास रखते हैं। यहाँ पर वचन में अभी मैंने पढ़ा कि हमें क्या लिखा हुआ है, अपने आप को परखो कि विश्वास में हो कि नहीं। प्रियो, जिस प्रकार से हम कैसे अपने आप को जांचेंगे, मैं एक उदाहरण बताती हूँ आपको कि जैसे टेम्परेचर होता है, हमें जब बुखार आ जाता है तो हम बुखार कितना है ये पता करने के लिए हम जो है थर्मामीटर का उपयोग करते हैं प्रियो। और उस थर्मामीटर में बिल्कुल क्लियर ये पता चल जाता है कि हमें कितना बुखार है, उससे ये पता चल जाता है। उसी प्रकार से जैसे ज़्यादा होगा तो हम उसी तरह की दवाई लेंगे, कम होगा तो हम उसी तरह की। इसी प्रकार से प्रियो, हमारे अंदर जो विश्वास की जो परख है, जो हमारा ईमान है प्रियो, इसे परखने के लिए हमारे पास ये पवित्र शास्त्र होता है प्रियो। हमें अपने प्रभु के मुख से जो निकले हुए वचन हैं, इनके द्वारा हमारी जो परख है, विश्वास की परख, वो हमें पता चलती है और वो हमें जांचना है। वो हम तभी जांच सकते हैं जब हम प्रभु में जुड़े रहेंगे प्रियो। हम प्रभु के वचनों को सुनते रहेंगे, हम घर में पवित्र शास्त्र को पढ़ते रहेंगे, हम प्रभु से प्रार्थना करते रहेंगे, उसके साथ साथ हम जब चलते रहेंगे प्रियो, अगर हम उसके साथ सिर्फ हम वचन को सुनेंगे और चलेंगे नहीं, करेंगे नहीं, तो हमारे जीवन में आधा अधूरा प्रतिफल होगा प्रियो। हम अपने आप को ठीक से नहीं जांच पा रहे हैं, हम अपने आप को ठीक से परख नहीं पा रहे हैं। तो यहाँ पर वचन ये बताता है कि हमें क्या करना है, अपने विश्वास को, अपने ईमान को परखने के लिए हमें क्या करना है, पवित्र शास्त्र को प्रियो पढ़ना है, अपने जीवन में इसे प्रथम स्थान देना है। प्रभु यीशु मसीह के जो 12 चेले थे, तो उसमें एक का जो है विश्वास कमज़ोर हो गया प्रियो।
हम सभी लोग जानते हैं कि यहूदा इस्करियोती ने प्रभु को पकड़वाया था। उसका विश्वास कमज़ोर हो गया, क्योंकि प्रभु तो सब कुछ जानते थे, लेकिन वो क्या है कि चंद सिक्कों के लिए उसने अपने ईमान को खो दिया। अच्छा, वो एक ईमानदार बनकर रहता तो वो प्रभु का बेहतर शिष्य हो सकता था, लेकिन उसके मन में क्या आ गया प्रियो? एक लालच उत्पन्न हो गया, और उस लालच में आकर उसने जो है गलत कदम उठा लिया प्रियो। यहाँ पर परमेश्वर का वचन ये बता रहा है कि हमें वचनों के द्वारा अपने आप को जांचना है, वचनों के द्वारा अपने आप को परखना है। सच में प्रियो, जिस दिन हम ये वचन समझने लगेंगे, जिस दिन इन वचनों को हम अपने हृदय में, अपने कामों में, अपने स्वभाव में, अपने हर एक क्षेत्र में जहाँ हम बैठते उठते हैं प्रियो, यदि हम वचन की जानकारी होना अलग चीज़ है और वचन को सुनना अलग चीज़ है, और वचन पर चलना अलग चीज़ है। इसलिए हमें प्रियो अपने आप को जांचना है कि जब हम प्रार्थना करते हैं, क्या हमारी प्रार्थनाएं वैसी होती हैं जैसी प्रभु चाहता है? क्या हमारा स्वभाव वैसा ही है जैसा प्रभु चाहते हैं? क्या हमारे जो है भले भले जो हम काम करते हैं, क्या वैसे ही हम करते हैं जैसे प्रभु चाहते हैं? प्रियो, हमारे सामने बहुत सारे ये सवाल हैं कि हमें क्या करना है, अपने आप को परखना है। कभी भी विश्वास में हमें कमज़ोर नहीं होना है प्रियो। जैसे यहूदा इस्करियोती का जो है विश्वास क्या हो गया था? कमज़ोर हो गया था। वो अच्छा खासा विश्वास में था, लेकिन उसके अंदर एक लालच उत्पन्न हो गया, और उस लालच में उसने जो है अपने प्रभु के लिए षड्यंत्र बनाना चालू कर दिया। और मैं इस वचन के द्वारा ये बताना चाहती हूँ कि हमें अपने जो विश्वास है, हमें इस विश्वास पर पूरी तरह से प्रियो जोर देना है कि हमारा विश्वास कैसा है। हम ऊपर ऊपर से कहते रहेंगे हाँ विश्वास है, विश्वास है, लेकिन उस विश्वास के लिए हम कैसे लोगों को बताएंगे? अपने परमेश्वर को कैसे हमारा परमेश्वर हमें पहचान लेगा कि हमारे अंदर प्रभु के वचन के प्रति विश्वास है? क्योंकि वचन ये बताता है कि हमारे प्रभु ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना एकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वो नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। प्रियो, परमेश्वर का वचन सच में अद्भुत वचन है। बस हमें सिर्फ अपने समय को देना है। परमेश्वर हमसे और कुछ नहीं चाहते हैं। परमेश्वर इतना चाहते हैं कि हम टूटे हुए, पिसे हुए हृदय से उसकी प्रार्थना आराधना करें, और जब हम वचनों को पढ़ें तो सिर्फ पढ़ के छोड़ न दें, हमें उन आज्ञाओं का पालन भी करना आना चाहिए। जब तक हम प्रभु के योग्य फल नहीं लाएंगे प्रियो, जब तक हम प्रभु में आशा नहीं रखेंगे, हमारे जीवन में बदलाव आने वाला नहीं है प्रियो। इसलिए वचन ये बताता है कि हमें क्या करना है, हमें अपने आप को जांचना है, हमें अपने आप को परखना है कि हम क्या वाकई मसीह के योग्य हैं। अपने आप को जांचो, क्या तुम अपने विषय में यह नहीं जानते कि यीशु मसीह तुम में है? प्रियो, वचन जो है बता रहा है कि जब हम प्रार्थना करते हैं तो परमेश्वर की सामर्थ्य हमारे अंदर काम करती है, और हम जान जाते हैं कि हम प्रभु के लिए हैं या नहीं हैं, क्योंकि परमेश्वर हमसे बहुत प्रेम करते हैं प्रियो, और उसी प्रेम के खातिर वो इस संसार में आए। उन्होंने अपने प्रेम को हमारे ऊपर, हमारे पापों का बोझ उठाकर, हमारे जो कोड़े हमें लगने चाहिए वो कोड़े उन्होंने खाकर, कांटों का ताज पहनकर प्रियो, उन्होंने अपने प्रेम को हम मनुष्यों पर दर्शा दिया, हम मनुष्यों पर प्रकट कर दिया। हमारे सामने बस एक ही बात है
कि हमें अपने मन को परखना है, अपने मन को जांचना है और प्रभु के चरणों में उसके योग्य हमें प्रियो प्रार्थना करनी है। यहाँ पर यीशु मसीह जो है इसी बात को बताना चाह रहे हैं। पौलुस प्रेरित अपने पत्री में लिखते हैं कि हमें क्या करना है, हमें ये दिखाना पड़ेगा कि हम यीशु मसीह के लोग हैं। जितने भी लोग यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं वो यीशु मसीह की तरह कार्य करते हैं। प्रियो, हमें अपने स्वभाव में, अपने चरित्र में, अपने चाल चलन में, अपने उठने बैठने में, अपने बातचीत में, इन सब कामों से हमें इस बात को अपने आप में, कामों से, सच में स्वभाव से जब हम परमेश्वर के लोग कहलाएंगे तो हमें अंदर से आनंद होगा। हम समझ जाएंगे कि हम परमेश्वर में हम आनंदित हैं। एक होता है आनंद, जो लोग जो है प्रभु में रहते हुए वो प्रार्थना भी करते हैं, सब कुछ करते हैं, लेकिन उनके अंदर मन में शांति नहीं होती है, उनके मन में जो है कहीं ना कहीं खालीपन होता है। लेकिन जब हम अपने आप को परख कर कार्य करेंगे कि हम वाकई परमेश्वर के योग्य हो गए हैं, तो प्रियो हमारे जीवन में आनंद और खुशियाँ ही खुशियाँ होंगी। आज की दुनिया में लोग जो है, अधिकतर ऐसे लोग जो हैं वाकई जो प्रभु में प्रेम करते हैं, प्रभु के लिए सब कुछ करते हैं, वो लोग जैसा प्रभु चाहते हैं उन कामों को करते हैं, तो सच में उनका जीवन प्रभु में आनंदित होता है। प्रियो, मैं यही प्रार्थना करती हूँ आपके लिए, अपने लिए, उन तमाम विश्वासियों के लिए कि उनके जीवन प्रभु में बिल्कुल वैसे ही हों जैसा प्रभु चाहते हैं। तो आज के इस वचन के द्वारा मैं यही बताना चाहती हूँ कि प्रियो, हमें अपने आप को परमेश्वर के योग्य बनाना है। हमें अपने आप को सबसे पहले तैयार कर लेना है परमेश्वर के लिए, अपने आप को जांचना, अपने आप को परख कर परमेश्वर के योग्य हमें बना लेना है प्रियो, है ना। तो हमारी जो भी हमारी मेहनत है, प्रभु में जो भी हम मेहनत करते हैं, वो हमारी मेहनत एक दिन अवश्य आशीष का कारण बनेगी। हम खुद भी प्रियो, हमारा जीवन सुरक्षित होगा और हमारी विनती प्रार्थनाओं के द्वारा, हमारे स्वभाव के द्वारा बहुत से लोग जो हैं आनंदित होंगे, मगन होंगे और उन तमाम लोगों की जो आशीषें हैं वो एक दूसरे के ऊपर काम करेंगी। हमें प्रियो हमेशा जो है, प्रभु यीशु मसीह जब इस संसार में आए तो वो उन्होंने लोगों के लिए कितनी भलाइयाँ की, लोगों को लिए उन्होंने अपने जीवन को दिया। तो हमें भी अपने आप को प्रभु के कामों के लिए प्रियो देना चाहिए। प्रभु इस वचन पर बहुत सारी आशीषों, बहुत सारी बरकतें लेकर आपके जीवन में आए। आइए प्रियो, हम लोग अपनी आंखों को बंद करेंगे और प्रार्थना में जाएंगे। हालेलुया प्रभु, धन्यवाद 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 धन्यवाद। यीशु मसीह की जय, तारीफ हो मेरे परमेश्वर की। ओ खुदावंद, हम सभी भाई बहनों को प्रभु आपके हाथों में दे देते हैं। प्यारे परमेश्वर, आज का वचन हमारे भाई बहनों के जीवन में हालेलुया हालेलुया कार्य करे प्रभु जी। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। वचन को सुनते ही परमेश्वर प्रभु आपका आत्मा हमारे भाई बहनों पर प्रभु जी उतर आए, ताकि प्रभु जी अपने आप में हमारे भाई बहन महसूस करें कि हाँ, आज हमने अपने आप को प्रभु के लिए दे दिया है, प्रभु के लिए दे दिया है, प्रभु के कामों के लिए दे दिया है। और सच में परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह हमारे भाई बहनों के जीवन में आशीष देने चाह रहे हैं। हालेलुया। यदि कोई किसी प्रकार से बीमार है, परेशान है, दुख में, तकलीफ में है, किसी भी बड़ी से बड़ी बीमारी में है, प्रभु यीशु मसीह के नाम में उनकी हर एक बीमारी को दूर होने के लिए हम प्रार्थना करते हैं। हमारे भाई बहनों के हृदय किसी भी प्रकार से प्रभु जी दुखी हैं या खालीपन है, अशांति है, ओ परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह हालेलुया उनके जीवन में प्रभु जी आशीषों को डेल दीजिए, शांति को लाइए प्रभु जी। ओ परमेश्वर, हर एक दुख को आनंद में बदल दीजिए। ओ परमेश्वर, हर एक
दुख, हर एक तकलीफ प्रभु जी जो होती है परमेश्वर, वो मनुष्य को कमज़ोर बनाने के लिए आती है, लेकिन परमेश्वर के लोग कभी कमज़ोर नहीं होते हैं। वो प्रार्थना के द्वारा वो बीमारियों पर विजय प्राप्त करते हैं, तकलीफ़ों पर विजय प्राप्त करते हैं। और हमारा हर एक भाई, हमारा हर एक बहन जो मसीह में है, सच में उनका जीवन प्रभु में बदल जाएगा। हालेलुया। अभी तक यदि आप निराशा में हैं तो आप तैयार हो जाइए। प्रभु आपको सच में आशीष देने जा रहे हैं। प्रभु आपके जीवन में कार्य करने जा रहे हैं। प्रभु चाहते हैं कि आप अपने मन के द्वारों को खोलें। यानी आप, जैसा वचन था कि हमें जांचना है, हमें परखना है, प्रभु के लिए तैयार करना है। अपने मनों को खोल दें, प्रभु के लिए तैयार कर लें। प्रभु आपके जीवन में कार्य करने जा रहे हैं प्रियो। हालेलुया, हालेलुया। पूरे दिन के लिए सारे परिवार के सदस्यों को प्रभु आपके हाथों में दे देते हैं। कार्य के क्षेत्रों को आपके हाथों में दे देते हैं। पिता, बड़े बुजुर्गों को प्रभु यीशु मसीह आपके हाथों में दे देते हैं। जवान बच्चों को आपके हाथों में देते हैं। पढ़ने लिखने वाले बच्चों को आपके हाथों में दे देते हैं। नन्हे बच्चों को आपके हाथों में देते हैं पिता। हालेलुया। प्रभु एक एक जन पर परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह तेरा आत्मा हालेलुया कार्य करे। प्रभु हमारा भाई बहन सभी सुरक्षित रहें, प्रभु में आनंदित रहें, मगन रहें प्रभु में। हालेलुया, 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 हालेलुया। प्रार्थना करते हैं खुदावंद यीशु मसीह में। हालेलुया। ओ प्रभु हमारे सभी लोगों के ऊपर हालेलुया पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा कार्य करे, पवित्र आत्मा कार्य करे। ओ राजा हालेलुया। हर एक छुटकारा यीशु के नाम में मिलने के लिए हम प्रार्थना करते हैं। आदर, महिमा, सम्मान प्रभु आपको देते हुए प्रार्थना मांग लेते हैं विश्वास के साथ। मसीह यीशु के नाम से सुने और ग्रहण करें पिता। आमीन।